नहीं, ये गलत बात है, ये कोई गलत बात नहीं है इलियासिफ, क्या चीटिंग क्या है? नहीं खेलूंगा फिर इस तरह, ये तो चीटिंग कर रहे हो आप। इलियासिफ कोई चीटिंग नहीं है, आपको नहीं पता कि मुझे नई पैदाइश का तजर्बा हासिल है और मैं रास्तबाज हो गई हूँ, ये कोई चीटिंग नहीं है। नहीं तो अच्छा, इसका मतलब है कि जो शख्स रास्तबाज हो जाए वो कुछ भी कर सकता है? नहीं इलियासिफ, ये बात तो मैं मजाक ही कर रही हूँ, लेकिन आपको पता है कि कई मसीही ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि अगर उन्हें नई पैदाइश का तजर्बा हासिल हो गया है तो अब हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हम रास्तबाज हैं। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत सारे मसीही इसी तरह करते हैं कि वो खुदावंद के सामने नई पैदाइश, खुदावंद के सामने आते हैं, नई पैदाइश का तजर्बा हासिल करते हैं, खुदावंद उन्हें रास्तबाज ठहराता है और वो अब समझते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास सब आज़ादी है। लेकिन खुदावंद का कलाम हमें ये नहीं सिखाता। आपने अच्छा टॉपिक जो है वो हमारे सामने रखा है, तो क्यों ना हम इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ रखते हैं और फिर खुदावंद के कलाम से इस बारे में सीखते हैं, लेकिन इसके बाद हम दोबारा खेलेंगे और आप चीटिंग नहीं करेंगे। ठीक है? ठीक है। इलियास, काशिफा, रास्तबाजी के हवाले से हम सीखने को जा रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि कलाम मुक़द्दस में रास्तबाजी के हवाले से किस किताब में हमें इसका जिक्र मिलता है? इलियासिफ, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त में हमें पता चलता है कि खुदा कैसे हमें रास्तबाज ठहराता है जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करते हैं। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं इसको काशिफा इस तरह देखता हूँ, खुदावंद जब हमें रास्तबाज ठहराता है तो मैं इसको दो ग्रुप्स की सूरत में देखता हूँ। एक वो जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा और खुदावंद कबूल किया है और वो ईमानदार हैं, और एक वो ग्रुप जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा और खुदावंद कबूल नहीं किया, जो कि गैर ईमानदार हैं। और इस सारी जो सिचुएशन है उसको हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे पौलुस रसूल की मिसाल है ना, कि खुदा जो है वो एक कोर्ट रूम में है ना, खुदा का एक कोर्ट रूम है, और हम देखते हैं कि खुदा जो है वो रास्तबाज मुनसिफ के तौर पर उस कोर्ट रूम में मौजूद है। और फिर हम देखते हैं कि जितने वहाँ पर इंसान बैठे हैं उसको हम इस तरह देख सकते हैं कि कटोरे में इंसान जो खड़े हुए हैं वो हम देखते हैं कि वो गुनाह में गिरफ्त है, और हम देखते हैं कि खुदा उनको आदम की नस्ल से देखता है। और जब हम आदम की नस्ल से इन सारे इंसानों को देखते हैं और खुदा देखता है, तो उसका मतलब ये है कि ये सारे इंसान गुनहगार हैं और सज़ा के हकदार हैं, जिसका जिक्र हमें रोमियो उसका 3 बाब और उसकी 23वीं आयत में मिलता है, और वो ये है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। और लेकिन यासिफ, खुशी की खबर ये है कि खुदावंद जो आदिल मुनसिफ बाप है वो हमें खुद रास्तबाज ठहराता है जब हम खुदावंद यीशु मसीह की मौत और उनकी क़यामत का यकीन करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करते हैं। जी, खुशी की बात और खुशी की खबर हमारे लिए ये है कि खुदावंद हमें उस हालत में रहने नहीं देता जो मारूसी गुनाह हमें आदम से मिला था और जिसके सबब से हम गुनाहगार ठहरे और सज़ा के हकदार थे। खुदावंद यीशु मसीह के लहू बहाने और उसकी क़यामत के वसीले से खुदा ने हमें रास्तबाज ठहरा दिया। अब मैं समझता हूँ कि काशिफा, जो लोग खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में आने की दावत देते हैं, उसे कबूल करते हैं, अपने गुनाहों का खुदावंद के सामने एतराफ़ करते हैं, उनका इकरार करते हैं, तो खुदावंद उन्हें माफ़ करता, उन्हें रास्तबाज ठहराता और अपने साथ खड़े होने का फ़ज़ल बख्श देता है। और इलियासिफ, मैं यहाँ पर ये बात याद दिलाना चाहती हूँ कि ये रास्तबाजी हमें मुफ्त मिली है, जिसका हवाला हमें रोमियो 3 बाब और उसकी 24वीं आयत में, हाँ जी 24वीं आयत में मिलता है, और इस हवाले को मैं ज़रूर आपके सामने पढ़ूंगी। 3 बाब 24वीं आयत। मगर उसके फ़ज़ल के सबब से, उस मखलसी के वसीला से जो यीशु मसीह में है, मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। ये खुदावंद का फ़ज़ल है जो हमारी ज़िंदगियों पर हुआ है। और अगर हम इफ्सियों उसका 2 बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत पढ़ें तो वहाँ लिखा है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीले फ़ज़ल से नजात मिली और ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है। काशिफा, जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में आने की दावत देते हैं, खुदावंद हमें रास्तबाज ठहराता है, तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ रास्तबाज ठहरते हैं बल्कि हमारे सारे गुनाह खुदावंद मुआफ़ कर देता है। और मैं इसके लिए आपके सामने हवाला पढ़ना चाहूँगा। अगर हम देखें 1 यूहन्ना उसका 1 बाब और उसकी 7वीं आयत, तो उसमें लिखा है, लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। तमाम गुनाहों से, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि 2 गुना या 4 गुना या 6 गुना, लिखा है कि तमाम गुनाहों से। तमाम गुनाहों का मतलब ये है कि हमारे माजी के गुनाहों से, हमारे हाल के गुनाहों से और हमारे मुस्तकबिल के गुनाहों से। इलियासिफ, लेकिन हम ईमानदारों की ज़िंदगी में रास्तबाज ठहराए जाने के नताइज क्या दिखते हैं? देखिए, हमारे खुदावंद के सामने जब हम आ जाते हैं, खुदावंद के
ساتھ جو ہم اپنی زندگی بسر کرنے کا عہد کر لیتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ خداوند جو ہے وہ ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے، اور راست باز ٹھہرانے کے ساتھ خداوند ہمیں جلال بھی بخشتا ہے، جس کا ذکر ہمیں رومیو اس کا 8واں باب اور اس کی 30ویں آیت میں ملتا ہے۔ اور مہربانی کر کے اگر آپ کی حوالہ جو ہے وہ ہمارے لیے پڑھیں، رومیو اس کا 8واں باب اور اس کی 30ویں آیت۔ جی، اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی، اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا۔ جی، جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ خداوند نے ہمیں جلال، اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جلال بخشا ہے۔ پھر ایک اور بات جو ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند نے ہمیں راست باز ٹھہرایا، اس کا ایک اور نتیجہ ہماری زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ اب ہم پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ اور اس کے لیے آپ میرے ساتھ نکالے رومیو اس کا 8واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ کتنا بڑا پریولیج ہے کاشفہ ہمارے اوپر، ہمیں خداوند نے دیا کہ جب ہم راست باز ٹھہر گئے ہیں، جب ہم خداوند کے بن گئے ہیں، تو اب ہمارے اوپر خداوند یسوع مسیح کے نام میں کے فضل سے اب ہمارے اوپر سزا کا حکم نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑا پریولیج خداوند نے ہمیں دیا ہے۔ اور پھر ہم تیسری چیز دیکھتے ہیں کہ جب ہم راست باز ٹھہرائے گئے ہیں تو ہماری زندگی میں جو ہے وہ خداوند نے کیا کیا ہے۔ ہم اس کے لیے دیکھتے ہیں رومیو 8واں باب اور اگر اس کی 35ویں آیت میرے ساتھ نکالیں اور اسے پڑھیں۔ جی، کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ جی، خداوند کا کلام کتنا خوبصورت ہم سے وعدہ کرتا ہے کہ جب ہم راست باز ٹھہرائے گئے ہیں، جب خداوند نے ہمیں اپنے لیے چن لیا ہے، تو کون ہمیں خدا کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ کون ہمیں خدا سے جدا کر سکتا ہے؟ نہ تو کوئی مصیبت، نہ کوئی تنگی، نہ ہمارا حال، نہ ہمارے جو خطرات ہمارے آگے پیچھے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ سب ہم سے ہمیشہ دور رہیں گے، اس لیے کیونکہ ہم نے خداوند کے نام سے اپنی زندگی کو کے پیچھے چلنے کا عہد کیا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو خداوند کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ہم خداوند کے ساتھ جو ہے وہ راست باز ٹھہر گئے۔ اور خداوند کا کتنا بڑا اور خوبصورت فضل ہے جو ہماری زندگیوں پہ ہوتا ہے کہ خداوند ہمیں نہ صرف راست باز ٹھہراتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ہمیں خداوند کے ساتھ جلال بخش دیتا ہے، ہم پر اب سزا کا حکم نہیں ہے، اور ہمیں خدا کی محبت سے اور خدا کے ساتھ میل ملاپ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ لاسف اسٹڈی کا مجھے بہت مزہ آیا، تو کیوں نہ ہم خاص باتوں کا خلاصہ کریں جو آج ہم نے سیکھی ہیں۔ ضرور۔ راست بازی کے معنی ہیں خدا کی نگاہ میں بے گناہ ٹھہرایا جانا۔ یہ راست بازی خداوند یسوع کے خون بہانے کی بدولت حاصل ہوتی ہے۔ خداوند یسوع جن کی پیدائش اور زندگی گناہ سے مبرہ تھی، وہ ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر چڑھ گئے، ایک ہی بار ہمارے گناہوں کا جرمانہ ادا کر دیا۔ یہ راست بازی ہمارے کاموں کی بدولت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ خدا کے فضل سے مفت حاصل ہوتی ہے۔ میرا خیال بائبل کو اب یہاں رکھتے ہیں، ہم نے خداوند کے کلام سے سیکھا ہے۔ اب ایک اور جو ہے وہ گیم ہو جائے، ایمانداری کی گیم۔ ہاں، ایمانداری کی۔ اب چیٹنگ نہیں کرنی۔ اوکے، لیٹس اسٹارٹ۔ ٹھیک ہے۔